हेलो स्टूडेंट, रेड ऑफ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैथ का एक चैप्टर एलजेब्रा। चैप्टर क्या बोले, एलजेब्रा एक अपने आप में अलग ही सब्जेक्ट है। तो इसके बारे में हम आपको जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीरो से आप कैसे हीरो बनते हैं। आप जैसे जैसे आप क्लासेस से आगे बढ़ते जाओगे और बनते जाओगे। ठीक है, तो आज फर्स्ट वीडियो है एलजेब्रा का और यहाँ आपको सबसे बेसिक एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो एलजेब्रा होता क्या है बेसिकली? एलजेब्रा में आप लोगों ने जब भी कोई एज वाले क्वेश्चन, जैसे छोटे बच्चे अभी हो गए, आप लोग तो 6th क्लास में देखा नहीं होगा, छोटी क्लासेस वाले बड़ी क्लासेस वाले देख चुके हैं। तो कुछ चीज़ एज्यूम करते कहते मान लो वाला क्वेश्चन आपने सुना होगा। तो मान लो लेट करो। अब लेट क्या करें? तो लेट करने के लिए आपके पास जो नंबर जो आप मान रहे हो तो 1 2 3 मान सकते हो, नंबर भी मान सकते हो। नंबर मान लोगे तो फिर एग्जैक्ट नंबर हो जाता है, फिर वो अलजेब्रा नहीं रहा। ऐसा नंबर मान लो उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, जैसे एक्स, ये अल्फ़ाबेट का यूज करते हो, अल्फ़ाबेट अलजेब्रा में ही आता है। तो अलजेब्रा में आता है। तो ए का रिलेशन नंबर मैथ के साथ में कैसे बनता है? जैसे ABCD होती है, ABCD तो मैथ के साथ में कैसे रिलेशन होगा? तो मैं आपको बताता हूँ शुरुआत में, देखो कैसे बनता है। 7 मल्टीप्लाई 0 मतलब क्या होता है? 0। 12 मल्टीप्लाई 0 0। 3 मल्टीप्लाई 0 0। इसी तरीके से तुम्हें पता चल रहा होगा, किसी भी नंबर में आप 0 का मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हारे पास क्या आएगा? 0। आप मान लो एक नंबर है x, मान लो x है और x कोई नंबर वैसे होता नहीं है, हमने मान लिया एक आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने एक नंबर मान लिया x हमने क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर मल्टीप्लाई 0। इसका मतलब ये रहता है कि आप कोई नंबर, आपके लिए ये हो गया कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो 0 से तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। आपको इतना सारा ना लिखते हुए आपको एक लाइन लिख देनी है, x मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यही हो जाता है, सारे नंबर में आप 0 का मल्टीप्लाई करोगे सारे नंबर हो जाएंगे 0। ये हो जाता है अलजेब्रा फॉर्म। दूसरा हो सकता है, जैसे इसी तरीके से आप 5 में 1 का मल्टीप्लाई करो तो 5 वही नंबर आएगा। ऐसे 9 में 1 का मल्टीप्लाई किया वही नंबर आया 9। 220 में 1 का मल्टीप्लाई किया 20 आया। इसी तरीके x और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? x। इसका मतलब ये कहना है, का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि आप 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे तो वही सेम नंबर आने वाला है आपके पास। क्या आने वाला है? वही सेम नंबर आपके पास आने वाला है। तो आप ये अलजेब्रा फॉर्म बन गए कि आपसे पूछा जाए कि कोई भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप एक नंबर मान लिए, कोई भी नंबर मान लिया आपने, x मान लिया, x का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा? x ही आएगा। और x क्या है पे, यहाँ पे कोई भी नंबर मान सकते हो, x की जगह पे कोई भी नंबर रखो। जैसे 1 मल्टीप्लाई x इक्वल टू x होता है, तो x एज्यूम किया मैंने, बोला ना 200 मान लिया। क्या मान लिया? x मल्टीप्लाई x की सॉरी x इक्वल टू क्या मान लिया हमने? 200 मान लिया। तो रखते 1 मल्टीप्लाई 200 इक्वल टू क्या आएगा? 200 बन जाए 200। सिंपल बात है। तो x की जगह पे आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो। अब इससे आगे क्या होता है फिर? कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे आप देखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपकी एडिशन की जो प्रॉपर्टीज हैं एडिशन में हो सकती हैं और मल्टीप्लिकेशन होती है। दो टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एक है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, एक एसोसिएटिविटी। कौन सी? कम्यूटेटिविटी और एक एसोसिएटिविटी। अब दोनों क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो आपने इसके बारे में नंबर पढ़े होंगे, होल नंबर्स पढ़े होंगे, तो होल नंबर्स में आप ये पढ़े होंगे, फ्रैक्शन पढ़ी होंगी तो ये पढ़ा होगा। तो कैसे ये चीज होती, कैसे? जैसे मैंने बोला कि 1 का मल्टीप्लाई अगर मैंने 2 से, सॉरी एडिशन वाला है, एडिशन के लिए करते हैं। एडिशन का मतलब ये है 1 + 2 कहूँ या मैं कहूँ 2 + 1, 1 + 2 कहूँ या 2 + 1, दोनों क्या होता है? दोनों का आंसर आपका सेम आने वाला है। क्या है? 3। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी।
अगर मैं एसोसिएटिविटी की बात करूं तो मैंने क्या किया, 1+2+3, मैंने क्या किया, मैंने पहले इस ब्रैकेट लगा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि पहले मैंने इन दोनों को ऐड किया है, 1 और 2 3, और उसके बाद मैंने 3 को ऐड किया है 6, टोटल कैसे हो गया 6। इसमें मैंने किया, तो इसको थोड़े ऐसे कर लेते हैं, 2 और 1 3+3 और 3 3 6, इस तरीके से क्या आ गया आंसर 3 6 आ गया। अगर मैं 1+2+3 कर रहा हूँ और इसे मैं ऐसे करूँ, पहले मैं लास्ट वाले दो नंबरों को ऐड कर रहा हूँ, तो लास्ट के दो नंबर ऐड करने के पर क्या आएगा देखते हैं, 1+5 और 6, तो क्या हुआ, इसका मतलब कहने का मतलब ये है, सिंपली आप 3 नंबरों को ऐड करने जा रहे हो तो 3 नंबर में शुरुआत के दोनों को पहले ऐड करो, उसके बाद लास्ट वाले को ऐड करो, या लास्ट के दोनों नंबरों को ऐड करो उसके बाद फर्स्ट वाले को ऐड करो, या लास्ट वाले फर्स्ट वाले को ऐड करो बीच वाले को बाद में ऐड करो, तो आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका सेम आंसर आने वाला है। आप कहोगे सर आप तो ये तो नंबर है, आप पढ़ा तो अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा का भी इसी से नंबर से है, क्योंकि अलजेब्रा कुछ अलग नहीं है, नंबर्स के बारे में ही पढ़ना होता है। तो इसमें अलजेब्रा कैसे लगता है, जैसे मैं कहूँ a+b या कहूँ मैं b+a, दोनों इस कंडीशन में लिखी है तो इसकी सही है। क्यों सही है, तो हमने नंबरों में देखा था कि ये भी कहोगी ये भी कोई एक नंबर है, ए भी एक नंबर है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। ए अगर कहोगे इस कैसे, मान लिया मैंने 2 है और बी की मतलब 3 है, तो बी 3+2 दोनों को करें 5, तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, सही होगी, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिविटी का मतलब कहना कि मतलब ये है कि a+b+c इक्वल टू a+b+c होता है। अगर इन्हें जोड़ने का तरीका क्या हो, पहले इन दोनों को ऐड करूं उसके बाद c को ऐड करूं, या मैं कह दूं इन दोनों को पहले ऐड करूंगा उसके बाद a को ऐड करूंगा, ये हो जाती है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आपने ये सीख लिया है कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है और कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इन दोनों की मैं कंडीशंस में एडिशन वाले को मैं एडिशन के साथ लिखता हूँ, मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखूंगा। तो ये देखो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होती है a+b=b+a। इसी तरीके से एसोसिएटिविटी हो जाएगी a+b+c इक्वल a+b+c। एसोसिएटिविटी और कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं किसमें, करोगे सर आपने मल्टीप्लिकेशन लिखा, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन कहाँ चला गया, क्योंकि उनमें प्रॉपर्टी नहीं लिखती क्या, नहीं उन दोनों में नहीं लिखते। जैसे मैं कहूं अगर 3-2 लिखा है, क्या लिखा है 3-2, और इसे कर दूं मैं, इसको लिखूं सर ऐसे में, जैसे हमने मैथ में प्लस में लिखा था 3+2 और 2+3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। माइनस में ये सब्ट्रैक्शन में ये सीन नहीं है कि आप 3-2 करो या 2-3 करो आपका आंसर सेम है, नहीं आएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा प्लस का, और 2 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो दोनों जगह पे अलग अलग है। तो ये प्रॉपर्टी दोनों में सब्ट्रैक्शन में नहीं लगती है। अब डिवीजन में भी सिस्टम है। डिवीजन सिस्टम क्या है, अगर मैं 6 में 2 का डिवाइड करूं और 2 में 6 का डिवाइड करूं, तो इधर करूंगा तो 3 आएगा और इधर करूंगा तो 1 आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी, ये कंडीशन आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में नहीं लगता है। ये ओनली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही वर्क करती है दोनों प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिविटी और एसोसिएटिविटी। अब मल्टीप्लिकेशन में कैसे काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो देखो, जब मैं कहूं 2 × 3 इक्वल 3 × 2, इसका मतलब 6 होता है और इसका भी मतलब 6 होता है।
ये तो होगी कम्युनिकेटिविटी। अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी में 2 × 3 × 4 और 2 × 3 × 4। पहले क्या करूँ मैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करूँ। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, फिर इसका मल्टीप्लाई करूँ कि ये कंडीशन सही है क्या नहीं। चेक करते हैं। 3 × 2 = 6 × 4, 2 × 4 = 12, 6 × 4 = 24 और 12 × 2 = 24। देखो आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी। हाँ, ये हम करते हैं। एसोसिएटिविटी और कम्युनिकेटिविटी आपको समझ में आ गई अच्छे से। अब इससे आगे चल पड़ते हैं। इससे स्टार्ट होगा सही से अलजेब्रा। अब अलजेब्रा होता है क्या, ये सही से पढ़ेंगे। आपने 2 चीज सुनी होगी, छोटी क्लासेस होगी तो आज 6th क्लास और 7th क्लास में ये बातें उनके लिए पहले होगा, बट 6th क्लास से ऊपर बच्चे हैं उन बच्चों के लिए ये नया नहीं होगा, पुराना ही है। पढ़ चुके होंगे आप लोग, पर कहीं ना कहीं दिक्कत होगी थोड़ी बहुत, तो आई कंप्लीट करते उस चीज़ को। तो 2 वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता तुम्हारा क्या, वेरिएबल, और दूसरा वर्ड होता है कांस्टेंट। 2 वर्ड, कांस्टेंट। अब वेरिएबल होता क्या चीज और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। अब फिक्स वैल्यू किसकी नहीं होती है, तो फिक्स वैल्यू किसकी नहीं होती है, तो आपने ABCDEFG यानी ABCD सारे पढ़े आपने। क्या आपको पता है कि 1 A का मतलब 1 होता है या B का मतलब 2 होता है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। 1 का मतलब 1 होता है, 2 का मतलब 2 होता है, 3 का मतलब 3 होता है, 4 का मतलब 4, बट ABCD में ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो जितने भी जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है उन्हें वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल, नॉट फिक्स्ड वैल्यू, नॉट फिक्स्ड वैल्यू, वेरिएबल। अब कांस्टेंट वर्ड से ही आपको फील आ रहा होगा, कांस्टेंट यानी फिक्स है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स है कि वो एक जगह रुक चुका है, ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। कैसे, जैसे मैं कहूं 1, इसलिए इसको कह सकते हैं फिक्स्ड वैल्यू। जिसकी फिक्स वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। दोनों के लिए एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा x की वैल्यू क्या हो सकती है। आप x की इक्वल टू क्या मान सकते हो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ ही हो सकता है, या 5 हो सकता है, कुछ। बट 1 का मतलब 1 ही होता है, 2 का मतलब 2 होता है, 3 का मतलब 3, 4 का मतलब 5, 4 का मतलब 4, 5 का 5, 6 का 6, टोटल सारे नंबर। ठीक है, वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली कि वेरिएबल होता क्या है। नॉट फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी कोई एक फिक्स वैल्यू होती है, वो कहलाता है क्या, कांस्टेंट। इसके बाद आपको समझाएंगे टर्म। अब टर्म क्या होता है। अब टर्म वर्ड को समझने के लिए आपको 3 या 4 पॉइंट समझने पड़ेंगे। टर्म को एक आराम से समझ पाओगे। टर्म को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है ये समझना पड़ेगा। ये चीज अगर मैं समझा दूंगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, मुझे समझाने की नहीं पड़ेगी टर्म्स क्या चीज होती है।
और मोनोमियल, बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल, फोर्थ क्वाड्रेनोमियल और लास्ट करेंगे पॉलिनोमियल। टर्म समझ रहे हैं, और टर्म के लिए हमें ये 5 पॉइंट समझने होंगे। अगर ये 5 पॉइंट समझ में आ गए तो ये समझो टर्म तो बड़ी एकदम आपके लिए एक से हलवा हो जाएगी। सीधी बात है, ठंडा खाया तुरंत पेट में धर लिया, गर्म खाओ तो मुझल जाएगा। तो यहाँ पे मोनोमियल की मतलब आपको जिसे x है, ओनली x, या ओनली 3, या ओनली 5, या XY, या XYZ, 1 2 3 4 5, ये सभी अलग अलग हैं। तो इसमें आप एक टर्म है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक टर्म है, और इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, तो इन्हें बोलते हैं मोनोमियल। यानी सिंपल बात है, जिनकी टर्म कितनी होती है, 1 टर्म होती हैं, उन्हें बोलते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब ही होता है, मोनो का मतलब ही होता है क्या, एक। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। यानी सिंपल बात है, जिसके अंदर 1 टर्म है वो मोनोमियल कहलाता है। जैसे x 3 5 xy xyz। अब आते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल जैसे आपने देखा हो x प्लस वाई, y प्लस जेड, या 3 प्लस x, या x प्लस 2, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स बाई जेड प्लस एक्स वाई। तो आप कहोगे सर इसमें तो 1 2 3, इसमें 1 2 नहीं। टर्म बनती है प्लस और माइनस से, अलग अलग सेपरेट हो रहे हैं। 2 एल्जेब्रिक कंडीशन है, अगर प्लस और माइनस से अलग हो रहे हैं। जैसे ये देखो, ये दोनों के बीच में फासला किसका है, प्लस का। इन दोनों के बीच में प्लस है, इन दोनों के बीच में प्लस है, इन दोनों के प्लस है। अगर ऐसे करते हैं, माइनस भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी, इन दोनों के बीच में माइनस है, इन दोनों के बीच में प्लस है, इन दोनों के बीच में प्लस है। तो ये पूरी एक ही टर्म कहलाएगी, ये भी एक पूरी टर्म कहलाएगी। तो इसके अंदर 2 टर्म है, तो बायो का मतलब ही 2 होता है। बाइनोमियल का मतलब, बायो का मतलब 2 होता है, तो नोमियल मतलब टर्म। तो इसमें 2 टर्म्स होती, 2 टर्म्स होती हैं, उन्हें बोलते हैं बाइनोमियल। क्लियर हो गया होगा, सबसे इजी। अब आता है ट्रिग्नोमियल। ट्रिक समझ के समझ आएगा, 3, इसका मतलब इसके अंदर कितनी टर्म होंगी, 3, x प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स वाई जेड, एक्स वाई बाई जेड एक्स प्लस एक्स बाई और जेड, 3 1 2 3 सॉरी 1 2 3 1 2 3, ऐसे 3x प्लस 4 प्लस 4y। ये भी क्या है, देखो सभी में तो कितनी टर्म दिख रही है आपको, 3 टर्म है। और जिनकी अंदर 3 टर्म होती हैं, 3 टर्म्स होती हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रिनोमियल। क्या बोलते हैं, ट्रिनोमियल। जिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर 3 टर्म्स आपको मिलेंगी, उन्हें बोलते हैं ट्रिनोमियल। अब इसके बाद आता है क्या, क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल का मतलब, जैसे क्वाड्रेंट का समझते हो, क्वाड्रेंट का मतलब होता है
1/4, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, क्वाड्री, तो इसका मतलब 4 था, इसका मतलब इसके अंदर कितनी टर्म होंगी, 4 टर्म्स होंगी, कितनी, 4 टर्म्स। जिसके अंदर 4 टर्म्स हैं उन्हें बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं x प्लस वाई बाई जेड प्लस वन, 1 2 3 4, या x वाई बाई जेड, जेड एक्स प्लस 7, यहाँ माइनस ले लेते हैं, माइनस भी निकालोगे सब, प्लस ही प्लस से ज़्यादा लड़कर हो रहा है, माइनस भी ले लो साथ में, लो हम माइनस भी ले लो। तो ये कितनी टर्म है इनके अंदर, सभी 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी जिनके अंदर 4 टर्म या 4 टर्म्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्वाड्रिनोमियल। अब आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के लिए आपको मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, उसका मतलब बताऊंगा पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉली का मतलब होता है आप हमेशा किसी के अंदर भी अगर पॉली लगा मिल गया, क्या मिल गया, पॉली लगा मिल गया, और पॉली का मतलब होता है मोर देन 2, जिसके अंदर 2 से ज़्यादा टर्म होंगी या 2 से ज़्यादा की बात की जाएगी तो वो हो जाता है पॉलिनोमियल। तो ये क्या है, मोर देन 2 टर्म, मोर देन 2 टर्म्स, जिनके अंदर 2 से ज्यादा टर्म होती हैं उन्हें बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब इन सब में से पॉलिनोमियल कौन सा आ जाएगा, एक तो आपका ट्रिनोमियल कंप्लीट हो जाता है इसी में, क्वाड्रिनोमियल भी इसमें आ जाएगा। अब इससे आगे भी टर्म होंगी वो सभी पॉलिनोमियल ही काउंट की जाएगी। इसके बाद जो भी बची हैं वो सभी क्या कहलाएंगी, क्वाड्रिनोमियल। तो आपको एक बार समझा देते हैं, मोनोमियल का मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स, ट्रिनोमियल का मतलब 3 टर्म्स, क्वाड्रिनोमियल का मतलब 4 टर्म्स, और पॉलिनोमियल का मतलब मोर देन 2 टर्म्स। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको दिक्कत हो रही हो, तो आप कोई प्रॉब्लम आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट में बॉक्स में जाके कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और वर्ड होता है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट के बारे में आपको जानना होगा कि कोफिशिएंट होता है क्या चीज। कोफिशिएंट का मतलब होता है क्या, कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। इजी तरीके से बात करूं तो वेरिएबल के जो भी मल्टीपल में होगा वो नंबर कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे आपने देखा होगा 3x² प्लस 7x प्लस 2, इसमें x के मल्टीप्लाई में क्या है 3, यहाँ x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 3 है, यहाँ x के मल्टीप्लाई में क्या है 7। तो हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 3, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा यहाँ पे 6। बस आसान है, कुछ नहीं है। अब आते हैं मेन चीज और इम्पोर्टेंट, पावर के बारे में। तो पावर के जानने से पहले कुछ बेसिक या तो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ, तो आप देखिए उन चीज़ों को, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको
आपको एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जैसे कोई भी नंबर है 7 है, अगर मैं इसमें 0 को डिवाइड कर दूं तो आपको आंसर क्या मिलेगा पता है? नॉट डिफाइन है, इनफिनिटी। तो ये कभी भी आपको ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनानी है कभी भी कि आपके अपॉन में 0 आ जाए। कोई भी क्वेश्चन हो आपको जब भी मिले तो आपको ऐसी कंडीशन नहीं बनानी है कि वो क्या ना वो 0 अपॉन में ना है। अब एक और कंडीशन क्या है, कोई भी जैसे x है या मैं ये नंबर ले लूं तो आपसे पूछा जाए तो इसमें कोफिशिएंट क्या है, तो हमेशा ध्यान रखना कोई नंबर ना हो तो वहां क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते, क्योंकि हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर हम 1 का x मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां हम 1 मान के चल सकते। अब बात करता हूं इसके अपॉन में, अगर कोई भी नंबर आपको दिख रहा है कि उसके अपॉन में कुछ नहीं है तो आप वहां पे भी 1 मान के चल सकते हैं। अब बात करता हूं यहाँ पे पावर की, किसकी, पावर की। तो पावर अगर कहीं पे यहाँ पे अगर किसी की यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 पावर भी ले सकते हो। तो मैं इसके लिए एक और तरीके से लिख देता हूँ 3x² अपॉन 6। यहाँ पे जो 3 है ना वो क्या है, कोफिशिएंट, और 7 डिनोमिनेटर है और 2 यहाँ पे पावर है, क्या है, पावर। अब बात कर रहा हूं इस x की, तो x क्या है, x को आप कहोगे सर ये वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल। और क्या कह सकते हैं इसको, वेरिएबल के अलावा भी इसे हम कह सकते हैं बेस कह सकते हैं, क्योंकि हम इसे बेस कहने की वजह है क्योंकि ये कोफिशिएंट, अगर ये कोफिशिएंट ही नहीं रहेगा जब ये x नहीं होगा, क्योंकि जैसे मकान की नींव हटा दो, नींव ही तो बेस होता है, तो मकान टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा। तो इसी तरीके से x का अगर 3 कोफिशिएंट जब ही कहलाएगा जब यहाँ पे x होगा, x का पावर 2 जब ही होगा, पावर 2 इसे जब कह सकते हैं जब यहाँ पे x होगा। x के अपॉन में 7 है तो सभी के सिस्टम किससे जुड़ा है, बेस से जुड़ा, x से जुड़ा है, इसलिए x को यहाँ पे क्या कह देंगे, बेस कह देंगे। ठीक है, और इससे आगे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।